अच्छा खासा तमाशा बना रखा आप लोगों ने मेरा। तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझती आप। ना समझो को समझाना आसान होता है, लेकिन ना समझ का ढोंग करने वालों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्या समझ रखा आप लोगों ने मुझे? बेवकूफ। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को घर से निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के जैसे धोखेबाज नहीं हूँ। जानती हैं आप, हजारों रुपए का कर्जा है मेरे सर पर, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कर्जा चुकाने के लिए मैं घर बेचना चाहता हूँ, और आज आप लोगों की वजह से मुझे ढोंगी कहा गया। ऐसा तो कोई किसी मैरिज ब्रोकर के साथ भी नहीं करता। किसने धोखा दिया? बहुत हो गया आपका नाटक। एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी पागलपन के इलाज के लिए डॉक्टर मेहरा के अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी? हुई थी। और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। सुबह शाम रामा शिवा गोविंदा का नाम लेके घूमती रहती है आप, सिर्फ इसलिए ना ताकि आपकी पागल बेटी का राज छुपा रहे। उसकी शादी किसी भले आदमी के साथ हो। क्या हक बनता आपको किसी भले आदमी की जिंदगी बर्बाद करने का? भगवान आप जैसे धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। क्या बात है? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। उसने कुछ बुरा भला कहा क्या? नहीं तो फिर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आई। बेटे, जो बातें तुमने मुझे कही वो मेरी सरस्वती को कभी मत कहना। वो मेरी तरह इन बातों को दिल में दबा के नहीं रख सकती। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, लेकिन मैं अपने मुंह से दुनिया को कैसे कहूं कि मेरी बेटी पागलपन की मरीज थी। हाँ, ये सच है कि मेरी बेटी पागलपन की मरीज थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि 2.5 साल पहले उसकी शादी तय हो चुकी थी। घर के बाहर मंडप सजा था, शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी। शादी की पिछली रात सरस्वती अपनी सहेलियों के साथ अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। हाँ, हाथ मत लगाओ, मैं अभी जाकर मेन स्विच ऑफ करके आता हूँ। हाँ बरस आई। सुनो, कुछ स्पार्क हो रहा है, मैं 10-5 मिनट के लिए मेन स्विच ऑफ करता हूँ। हाँ ओह नो दीदी, ये जरूर छोटू ने किया होगा ताकि अंधेरी में उसे कोई लड्डू चुराता न देखे। रुक जाओ, उसे तो मैं दिखाती हूँ। सरस्वती नहीं जानती थी कि उसके बाबा आंगन में जनरेटर दुरुस्त कर रहे हैं। उसने मेन स्विच ऑन कर दी। लोगों की चीखें सुनकर वो बाहर दौड़ी। वो ये नहीं जानती थी कि उसी की शादी के मंडप में उसके पिताजी की जान जा रही है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। उसके हाथों की अधूरी मेहंदी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके माथे पर पागलपन का कलंक तो है। वो कहती है कि इस घर के कोने कोने में उसके पिताजी बसे हैं, इसलिए ये घर खाली नहीं करना चाहते। मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों से झूठ कहा कि मैं इस घर में रहने आ रहा हूं। मैं इस घर को बेचने के इरादे से आया था। मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ, इसलिए इस घर को बेचने की मेरी आखिरी कोशिश थी। मरने से पहले मेरे पिताजी ने बहुत कर्जा लिया था। उनका कर्जा मैं चुका नहीं पाया। हाँ, मैंने कोशिश जरूर की,
तो बहनों की शादी की, बड़ी धूमधाम से की, ताकि उन्हें पिताजी की कमी महसूस न हो। मेरी जिंदगी कर्ज और जिम्मेदारी के बीच में अटक गई। ये सब बातें मैं तुम्हें मकान खाली कराने के इरादे से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं जान गया हूँ कि ये घर तुम लोगों के लिए कितनी अहमियत रखता है। पुरानी बातें करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ मैं, बल्कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। जहाँ निराशा और निराशा थी, वहाँ अटल होकर तुमने अपने परिवार को बड़ी हिम्मत से संभाला। तुमने जितने दुख दर्द सहे, उसके आधे हिस्से के भी दुख दर्द मैंने नहीं सहे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जबरदस्ती शादी की बात छेड़ता, ना ही सरस्वती को ये सब सहना पड़ता। दीदी की राय जो भी हो, तूने क्या फैसला किया? सरस्वती से माफी मांगने का। और शादी? नहीं, कभी नहीं। क्यों, तुझे लगता अभी भी वो? नहीं, सरस्वती में कोई खोट नहीं है। वो तो नेक और समझदार लड़की है। खोट मुझ में है। तो उसमें भूल गया था कि शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे शादी करना चाहता है, ना ही उससे जिससे तुम शादी करना चाहते हो। अभी माँ का टेलीग्राम आया, मैं गाँव वापस जा रहा हूँ। तो क्या सरस्वती ने घर खाली कर दिया? नहीं। तो मुझे वो घर नहीं चाहिए। एक मिनट, जिस घर के लिए तूने इतने झगड़े किए, इतनी मुसीबतें उठाई, उस घर को तू ऐसे ही भूल जाने को तैयार हो गया? एक बात पूछूं? मुझे देर हो रही है। तो सरस्वती से शादी क्यों नहीं कर लेता? कैसी बातें करता? तू जो कुछ भी उसके लिए कर रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उसे चाहने लगा है। चाहता है ना? नहीं। झूठा। अरे दयाशंकर, बेटा, क्या हम कोई ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां हमें कर्जदार बनकर नहीं रहना पड़े? दयाशंकर, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि तुम दुखी मत होना। जिस घर में तुम सालों से रहे हो, वही घर तुम्हें बेचना पड़ रहा है। पर मैं भी क्या करता? मेरे साले साहब, तुम तो जानते हो, मुंबई से आ रहे हैं हिसाब मांगने, मुझे देना पड़ेगा। भाई देखो, तुम मुझे बद्दुआ मत देना। सेठ जी, गुनहगार आप नहीं, ये मेरा किया हुआ है। मेरी ही गलतियों की वजह से आज मेरी माँ और बहन। ये क्या है सेठ जी? वो सारा कर्जा चुकने के बाद तुम्हारे हिस्से का रह गया था। अदालत के फैसले का इंतजार मत करना। अब इसे कृपया रख लो। शुक्रिया सेठ जी। बस चलो। सेठ जी, सेठ जी, अपने आदमियों से कहना वो आम का पेड़ ना काटे। बचपन में पिताजी और मैंने इसे साथ में बोया था। अच्छा सेठ जी।
वो लोग तो मकान खाली करके चले गए। मुझे कहा कि ये मकान की चाबी मैं आप ही को सौंप दूं। लेकिन वो लोग गए कहाँ तात्या? उसने तो ये नौकरी छोड़ दी। क्यों? कह रही थी गांव चली जाऊंगी। कौन सा गांव? पता नहीं, आज तारीख 20 है ना? हाँ। आज ही उसकी ट्रेन है 5:30-6 बजे की। हाँ। यात्री कृपया ध्यान दें, मुंबई से कोल्हापुर जाने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रवाना है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। कृपया इकडे लक्ष असू द्या। मुंबईतून कोल्हापूरला जाणारी महालक्ष्मी एक्सप्रेस आपल्या निर्धारित वेळेनुसार प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वरून रवाना होईल। तुमची यात्रा सुखमय हो। धन्यवाद। May I have your attention, please? Mahalakshmi Express from Mumbai to Kolhapur is leaving on its scheduled time. From platform number 4, have a nice journey. Thank you. Hey! छोटू! Hey, छोटू! 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 सरस्वती 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 दया, तुम? और ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं सरस्वती, मुझे तो लगा तुम चली गई अपने गांव। अभी तो मैं ज्योति आई और छोटू को छोड़ने आई थी। मैं भी जाऊंगी कल परसों। ऑफिस से आखिरी तनख्वाह आनी है। थोड़ा इधर उधर का कर्जा चुकाना है। तुम्हें तुम्हारे घर की चाबी मिल गई ना? हाँ। तो आखिर तुमने मुझसे छुटकारा पा ही लिया ना? ऐसी बात नहीं है। वो मकान कभी ना कभी तो खाली करना ही था ना। नहीं 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 सरस्वती, क्या इतनी जल्दी तुम उस घर से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो? क्या इतनी आसानी से उस घर को भूल सकती हो तुम? तुम्ही ने तो कहा था ना कि उस घर के कोने कोने में तुम्हारे पिताजी बसे हुए। तुम्ही ने तो कहा था ना? हा? वो मेरा ख्याल था। नहीं नहीं सरस्वती, मुझसे कई ज्यादा तो तुम्हें उस घर से लगाव है। तुम उस घर को कभी मत छोड़ना, यही कहने मैं यहाँ आया था। प्लीज, ये मेरी प्रार्थना है तुमसे। हा? नहीं नहीं, हमें भी तो तुम्हारी परेशानियां समझनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरी परेशानी तो सब खत्म हो गई। मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। घर की नीलामी के बाद कुछ पैसे बचे हैं, उसमें से कोई नई बिजनेस शुरू करूंगा। और फिर सरस्वती, ये सब तो चलता ही रहता है ना। लोग बिछड़ते हैं तो हालात की वजह से। सरस्वती, एक बात पूछूं? तुम नाराज तो नहीं होगी ना? सरस्वती, हम दोनों को सर पे एक छत की जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे की हालात को अच्छी तरह समझते हैं। क्यों ना हम मिलकर एक फैसला करें?
हम दोनों हमेशा झगड़ते रहे। ये तेरा घर, ये मेरा घर। क्या ये हमारा घर नहीं हो सकता? मेरी माँ, मेरी बहन, तुम्हारी माँ, ज्योति, छोटू, क्यों ना हम एक साथ रहें उसी घर में? सरस्वती, अभी जिंदगी खत्म कहाँ हुई है? अभी तो शुरुआत है।